हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लालची सेठ और मंत्री। यह एक बेड टाइम स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियां, मॉरल स्टोरीज या हिंदी फेरी टेल्स पढ़ने का शौक है, तो इस कहानी को पूरा लालची सेठ और मंत्री रायगढ़ में सोमू अपनी पत्नी मालती के साथ रहता है। सोमू और मालती दोनों खेतों काम करते हैं, लेकिन धनीराम ध्यानचंद के साथ सभी का शोषण करता है। दोपहर के वक्त सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अपने नौकर ध्यानचंद के साथ जमींदार धनीराम आया। धनीराम, अरे वाह, सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओ सोमू, इस बार मेरा कर्जा देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ नहीं करूंगा। सोमू, मालिक साहब, मैं समय से पहले आपके पैसे पहुंचा दूंगा। धनीराम, बाकी लोग भी ध्यान से सुनो, मेरे पैसे समय से पहुंच जाना चाहिए, समझे? धनीराम, चलो ध्यानचंद। ध्यानचंद, मालिक, सभी को यह बता दीजिए कि आप कौन हैं। धनीराम, तुम पागल हो? सब लोग धनीराम को भली भांति जानते हैं। ध्यानचंद, नहीं मालिक, मैं पागल कैसे हो सकता हूं? और अगर पागल हूं तो आपके साथ कैसे रह सकता हूं? मालिक, आप किसी पागल को अपने साथ थोड़े ही ना रखोगे। धनीराम, ध्यानचंद, अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो। ध्यानचंद, ठीक है मालिक, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। धनीराम, बोलो कमअक्ल इंसान, क्या समझ नहीं आया? ध्यानचंद, मालिक, ये लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं है, फिर भी आपका कर्जा इनके ऊपर कैसे हो गया? धनीराम, अक्ल के दुश्मन, इन सभी को कभी ना कभी उधार की जरूरत पड़ी थी, तब मैंने उधार दिया। पर तब से लेकर अब तक ब्याज चल रहा है और साथ में मेरा हुक्म भी। यह नगर हमारा है, मैं यहां का जमींदार हूं। अगर ये यहां रहेंगे तो ये मुझे ब्याज के पैसे देंगे, वरना इनको सब कुछ छोड़कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। ध्यानचंद, मान गए मालिक आपको। गरीबों का खून चूसना तो कोई आपसे सीखे। धनीराम, क्या कहा तुमने? ध्यानचंद, कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। धनीराम, अपनी अक्ल का ही इस्तेमाल कर, आज मैं मालिक बना हूं, समझे? कम अक्ल इंसान। ध्यानचंद, समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। तभी धनीराम और ध्यानचंद ने खेत में काम कर रहे नीलू को देखा। नीलू अकेले काम कर रहा था। धनीराम ने नीलू से कहा, चालक सेठ और किसान, धनीराम, नीलू, लाओ भाई, अब मुझे इस बार के ब्याज के पैसे दे दो। नीलू, मालिक, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। धनीराम, मुझे अभी पैसे चाहिए। नीलू, मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं। मालिक, मैं सच बोल रहा हूं, थोड़ा वक्त और दे दीजिए मालिक। धनीराम, ठीक है, पैसे ना सही, अपने दोनों बैल मुझे दे दो। नीलू, मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक। अगर मेरे बैल भी आप ले गए तो मुझे और मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। रहम करो मालिक। धनीराम, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ध्यानचंद, इश्क, इसके दोनों बैल घर ले चलो। जो भी ब्याज के पैसे नहीं देगा, हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। गरीब आदमी नीलू के दोनों बैल लेकर धनीराम और ध्यानचंद दोनों घर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री उनके घर पर बैठा है। धनीराम, आइए, आइए मंत्री जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हम गरीब लोगों की झोपड़ी में पधारे। मंत्री, धनीराम जी, आप तो भोले भाले गांव वालों को खूब लूट रहे हो, इतने के बाद भी आप गरीब कैसे हो सकते हो? धनीराम, आप भी कुछ कम नहीं हो। मंत्री, हां हां हां, तभी तो हमारी यह दोस्ती है। दोनों बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन शाम के वक्त सोनू और मालती दोनों खेत में काम कर रहे थे।